Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the photosynthesis. आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे पर आपको बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। तो स्वपोषी पोषण आपको पिछली वीडियो पर हमने बताया है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, और उनके इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ये स्वपोषी पोषण जो होता है पौधों के अंदर होता है, तो पौधों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं? तो वो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। हिंदी में इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज हम प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, नाम से इंगित हो रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण हो जाना। तो प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बना देंगे? तो उत्तर आता है कि ये भोजन बना देंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। साधारण सी परिभाषा है ये। आइए इसको देखते हैं। इसकी परिभाषा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखा है कि हरे पेड़ पौधों द्वारा, किनके द्वारा? हरे पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से, दो चीज लगेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनकी सहायता से प्रकाश एवं पर्णहरिण की उपस्थिति में, चार चीजें हो गई। दो तो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, इनकी सहायता से, और उपस्थित किनकी होनी चाहिए? प्रकाश की और पर्णहरिण की। इनकी उपस्थिति में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, इसके बाद पौधा उस भोजन को अपने यूज में लेता है। जो बचा हुआ भोजन होता है उसको संचित कर लेता है, और फिर उस संचित भोजन से हम लोग अपनी भूख मिटाते हैं। तो संचित भोजन एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे भोजन बना लेंगे तो उसमें संचित भोजन क्या होगा? तो संचित भोजन मंड होता है या स्टार्च होता है। तो अतिरिक्त भोजन को पौधे स्टार्च या फिर मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। इसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O goes to C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। पर्णहरिण और सूर्य का प्रकाश, ये इनकी उपस्थिति होगी। तो अगर आपको ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आता है तो आप इससे आसानी से परिभाषा बना लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरिण और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये भोजन है इनका, ये भोजन है, इसको ये स्वयं बना लेते हैं। तो परिभाषा आसानी से आपको याद हो जाएगी। और एकदम सिंपल अगर बोलना चाहते हैं तो हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है, रॉ मटेरियल क्या होता है? तो कच्ची सामग्री जो है वो क्या होगी? कच्ची सामग्री का मतलब जिनके द्वारा कोई भी चीज बनाई जाए उसे हम कच्ची सामग्री कहते हैं। तो आपको पता है कि हमने चार चीज बताया है, इन्हीं के द्वारा भोजन बनेगा। तो ये चारों चीजें जो हैं ये कच्ची सामग्री कहलाती हैं। आइए एक एक को देखते हैं। पहला है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब पौधे इसे कहां से लेते हैं? तो पौधे इसे वायुमंडल से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे वायुमंडल से लेते हैं, और फिर पत्तियों के रास्ते से ये आता है। पत्तियों में क्या होगा जिसकी रास्ता से आएंगे? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है कि पौधे इसे वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा लेते हैं, और रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। मतलब रंध्र के आजू बाजू द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे पत्ती है तो पत्ती में छोटे छिद्र पाए जाएंगे, और ये जो छिद्र होगा ये रंध्र कहलाएगा, और इनके आजू बाजू ये द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं।
इन द्वार कोशिकाओं की सक्रियता से ही ये रंध्र जो होते हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं। जब आवश्यकता होती है तब ये खुल जाते हैं और जब आवश्यकता नहीं होती तो ये बंद हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करेगी। तो ये आपने देखा, यहाँ पर छोटा सा पौधा बना है, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर रही है पत्ती के अंदर। ये पेड़ बना है पूरा, जिसके अंदर पत्तियां हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर प्रवेश कर रही है। दूसरी चीज क्या है? जल, H2O। तो पौधे इसे भूमि द्वारा लेते हैं। अब भूमि में क्या है? पौधे की जड़ें रहती हैं, तो जड़ों की सहायता से ये पानी को खींच लिया करते हैं। जैसे रस्सी की सहायता से हम पानी भरी बाल्टी को खींच लेते हैं, वैसे ही जड़ों की सहायता से पानी को खींचा जाता है। तो देखिए इस फिगर पर देखिए, ये पानी है और इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है जड़ों की सहायता से। अच्छा, ये बड़े एडवांस होते हैं पौधे। कभी एक नंबर में आ सकता है कि कौन सा पानी पीते हैं, तो याद रखना ये केशिका जल या कैपिलरी वाटर, हिंदी में क्या कहते हैं? केशिका जल, उसको ये ग्रहण करते हैं। तो याद रखना ये केशिका जल को ग्रहण करते हैं। केशिका जल एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये यहाँ पर, लेकिन ये केशिका जल को ग्रहण करते हैं। अब तीसरी कच्ची सामग्री आती है पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो इसको एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पत्ती की अगर हम अनुप्रस्थ काट काटें तो वहां पर हमको हरे रंग की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं और उन बूंदों को हम हरित लवक कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, ये एक कोशिकांग है, हरित लवक कह दो या फिर इन्हें आप क्लोरोप्लास्ट कह दो। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पर पर्णहरित या क्लोरोफिल मौजूद होता है। पत्ती का रंग इसी के कारण हरा होता है। ये पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप चाहे पर्णहरित कह दीजिए, चाहे क्लोरोफिल कह दीजिए या फिर क्लोरोप्लास्ट कह दीजिए। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद आता है सूर्य का प्रकाश। तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 4 सामग्री हो गई और इसकी सहायता से पौधा अपना भोजन बना लेता है। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं कौन सी घटित होती हैं। तो याद रखना 3 घटनाएं घटित होती हैं। पहली घटना कौन सी है? सबसे पहले पर्णहरित की जिम्मेदारी होती है जो पत्तियों में मौजूद है। ये पर्णहरित क्या करता है? ये प्रकाश को खींच लेता है अपनी तरफ। प्रकाश जो है आ रहा है सूर्य से, उसको ये अवशोषित कर लेता है। पत्तियों पर उपस्थित जो पर्णहरित है वो सूर्य के प्रकाश को खींच लेता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है? ये जो प्रकाश है ये प्रकाश ऊर्जा कहलाएगी या फोटान कहलाती है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। दूसरी घटना है और यहीं से आपके इम्तिहान में प्रश्न आ जाता है कि उस घटना का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो वो घटना प्रकाश संश्लेषण होती है। और इसके बाद क्या होता है? जो जल के अणु है जो खींचा गया है, इस जल के अणु का खंडन हो जाता है। और आपको पता है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद तीसरे में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन हो जाएगा। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा और क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये तीसरी घटना हो गई। ठीक, इसके बाद अब यहां पर एनसीईआरटी ने फिर लिखा है एक नोट, बहुत ध्यान से लिखना। यह आवश्यक नहीं है कि जो तीनों घटनाएं हैं ये तत्काल हो जाएं। किसी किसी पौधे पर तत्काल नहीं होती है, मतलब तुरंत नहीं होती है। क्या होता है? मरुद्भिद पौधे जो होते हैं उनमें रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली जाती है, बस आराम किया जाता है। रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है और फिर एक मध्यस्थ उत्पाद बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और इसके बाद फिर दिन का इंतजार होता है और जब दिन निकलता है तो प्रकाश आता है। उस प्रकाश ऊर्जा को पर्णहरित क्या कर लेता है? फिर खींच लेगा और उसको अवशोषित करके फिर उसी प्रकार से भोजन बना देगा। तो यहाँ पर मरुद्भिद पौधों के लिए ये बात लागू नहीं होती है कि ये घटनाएं
लगातार हो। ठीक, ये हो गया। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे पर था, आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसको आप याद कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन बनता है। कच्ची सामग्री कौन है? हाँ, तो कच्ची सामग्री के लिए आपको एक फार्मूला बता दें हम, याद हो जाएगा। कच्ची सामग्री के लिए फार्मूला है काजल, ये तो याद ही हो जाएगा काजल। बस इसी से आपको कच्ची सामग्री याद हो जाएगी। का से कार्बन डाइऑक्साइड, जा से जल और ला से लाइट। का से कार्बन डाइऑक्साइड, जा से जल और ला से लाइट, और इसी का से हो जाता है क्लोरोफिल। फिर सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जा से जल हो जाएगा और ला से लाइट हो जाएगा। तो ये चार चीजें इसकी कच्ची सामग्री हैं। इस फार्मूले की सहायता से हम याद कर लेंगे। एक बात और यहां पर ध्यान देना, पूछा जाता है कि ऑक्सीजन किसके विघटन से बनती है। तो अभी यहां पर आपने देखा है ऑक्सीजन किसके विघटन से बनती है, आपको पता चल गया होगा, जल के विघटन से बनती है। तो एक नंबर में पूछा जाता है कि जल के खंडन से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन किससे बनती है, तो ऑक्सीजन जल से बनती है। तो उम्मीद है ये प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।